Hello friends, welcome to YouTube channel Shivshakti Study Mind. Today we are going to study about figures of speech. It is a very important topic of English in class 11th and 12th of UP board. It is very important topic and it comes under the section of poetry. जैसे हिंदी ग्रामर में अलंकार होता है वैसे इंग्लिश ग्रामर में जो अलंकार की तरह यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं उन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड विथ एग्जांपल्स एंड काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश बट you have to study only 7 kinds of speech in your syllabus of intermediate. अंग्रेजी भाषा में कई प्रकार की आपके फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं जिसकी संख्या 20 से भी अधिक है, मगर आपको आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट के केवल 7 ही प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। आज हम यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच की बेसिक आपकी परिभाषा मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल के साथ और उस काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच बताएंगे कि कौन कौन से काइंड्स के फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में हैं और उन्हें आपको पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोस में हम एक एक फिगर्स ऑफ स्पीच को डिटेल से आपके लिए समझाएंगे और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ जुड़ना है और अंत तक बने रहना है। अगर इफ यू be with us for last of the video, you can surely get success in examination. Either it's home examination of class 11th or it's board examination of class 12th UP board. Okay, let's begin. आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले definition. Figures of speech, a word or phrase of word used in different way from its usual meaning in order to create a particular mental picture or effect is known as figures of speech. हिंदी में इसका मतलब होता है एक शब्द या शब्दों का समूह, फ्रेज यानी होता है शब्दों का समूह, उसको एक इस प्रकार से उसका यूज किया जाए, इस प्रकार से उसको यूज करें। कहाँ आप सेंटेंस में इसको यूज करेंगे, इस प्रकार से यूज करें कि उसकी जो यूजुअल मीनिंग है मतलब जिस मीनिंग के लिए वो आता है वो मीनिंग चेंज हो जाए और आपको एक विशेष प्रकार का, पर्टिकुलर मतलब विशेष प्रकार का या अलग प्रकार का आपके दिमाग में उस वर्ड से जो सेंटेंस जिसके बारे में कर रहा है उसके बारे में एक अलग तरह की छवि बन जाए या उसका इफेक्ट आपको अलग मिले, बहुत ही अलग तरीके से आपको पता चले, तो वो उस जगह पे क्या होता है उसे फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन एक और देख लीजिए, या तो ये या दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए। अगर आपको यह समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। एक डेफिनेशन हम और देख लेते हैं। An expression that uses words to mean something different from their ordinary meaning. एक्सप्रेशन मतलब होता है दिखावा, समझाना या बताना। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो हमारे भाव भंगिमा या एक्सप्रेशन माने होता है भाव भंगिमा, ऐसी एक्सप्रेशन हम बन जाए वर्ड से, वर्ड की ऐसी एक्सप्रेशन बन जाए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब होता है किसी वर्ड को ऐसे यूज करना कि जो उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग होती है मतलब सामान्य जो रूप से उसका अर्थ होता है उससे अलग एक विशेष प्रकार का वो वहां पर अर्थ अपना प्रकट कर रहा हो, अपना बता रहा हो, इसे ही हम क्या करते हैं, इसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। He is as good as you. as का प्रयोग हम हमेशा करते हैं। यहाँ he is as good as you, वह तुम्हारे जितना ही अच्छा है, वो उतना ही अच्छा है जितना कि तुम, तुम्हारे जितना ही अच्छा है। यहाँ दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। as वर्ड का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, दोनों का कंपैरिजन इससे हुआ कि as वर्ड की सामान्य मीनिंग बदल गई है और यहाँ पर इस सेंटेंस में जो रोचकता और सरसता भी आ गई है। ठीक ऐसे ही अगला है द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहाँ पर पूरे संसार की तुलना कर दी गई। होल शब्द का प्रयोग हम हर जगह करते हैं, उनका मतलब पूरा होता है। इसका ऑर्डिनरी मीनिंग होल माने होती है पूरा या सब कुछ, तो यहाँ पूरे वर्ड की तुलना इस होल वर्ड से कर दी गई है और इसकी जो नॉर्मल मीनिंग है वो भी चेंज होती है, हमको दिख रही है। मीनिंग तो वही है मगर नॉर्मली जैसे यूज करते हैं उससे अलग हमें दिखाई दे रही है। आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इतना भूखा हूँ कि खा लूंगा किसको,
एक हॉर्स को खा सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। मगर यहाँ क्या कर रहा है, वर्ड वही है, बस उनकी मीनिंग, उनको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया है। Now let's talk about kinds of figures of speech. There are more than 20 kinds of figures of speech in English language, but we have to study only about 7 figures of speech, as there are only 7 kinds of figures of speech in UP Board Intermediate syllabus. आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के कई प्रकार हैं, 20 से ज्यादा प्रकार आपके इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद हैं। उसमें से आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में केवल 7 प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच ही हमें पढ़ने हैं। आज हम यहाँ उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच की लिए हम एक अलग अलग वीडियो आपको आने वाले समय में प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि आप एक एक को आसानी से और अच्छे ढंग से समझ सकें। लेट्स बिगिन विथ, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यह इसको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सिलेबस। फर्स्ट वन इज सिमिली, सेकंड वन इज हाइपरबोल, थर्ड वन एपोस्ट्रोफी, मेटाफोर, personification, and sixth one is oxymoron, and last one is onomatopoeia. These are the 7 kinds of figures of speech in English grammar of intermediate UP board syllabus. आपको 7 ही प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से? वो एक सिमिली, दूसरा हाइपरबोला, तीसरा एपोस्ट्रोफी, चौथा मेटाफोर, पांचवा पर्सनिफिकेशन, छठवां ऑक्सीमोरॉन और सातवां आपका उसे कहते हैं ओनोमोटोपोइया पढ़ा जाता है। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। आप इस सब के पहले वर्ड को लेकर SHAMPO, शैम्पू, जिसे आप डेली यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं, हमारे रोजमर्रा की जरूरतों में हम यूज करते हैं। जिसे यूज करते हैं शैम्पू, आप हमेशा पढ़ते हैं। यू कैन लर्न इट या रिमेंबर इट बाय द वर्ड शैम्पू। स्पेलिंग इज SHAMPO। S for simply, H for hyperbola, A for apostrophe, M for metaphor, P for personification, O for oxymoron, और last one O for onomatopoeia. You can remember it by this short term. शैम्पू से आप पूरी की पूरी काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच को पूरा का पूरा आप याद कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये शैम्पू याद रखिए, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के काइंड्स आपको याद रहेंगे। इसके बारे में हम एक एक फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए एक एक वीडियो में अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन और इसके पहचान करने की जो इसकी वर्ड्स होते हैं वो, और साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स भी होंगे। बहुत ही अच्छे से और आसानी से आपको समझ में आएगा। इस तरह से हम बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आपको फिगर्स ऑफ स्पीच को हम इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देंगे। आइए आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, या पहले से हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे कंटेंट्स को वॉच करिए। अगर आपको पसंद आता है तो उन्हें लाइक करिए। हमारे समझाने का तरीका में कोई कमी है या कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जी भर कर कमेंट कीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी आप सुझाव देंगे उस पर हम अमल जरूर करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। मगर उसके लिए आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने साथियों से भी बताइए, उनके साथ हमारे वीडियोस को शेयर करिए और उन्हें भी उनकी एग्जाम की तैयारियों में मदद करिए। धन्यवाद।